नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है सुहानी का न्यू बॉयफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। राज के धोखे के बाद सुहानी और राज की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है, ये जानना चाहते हो तो ये एपिसोड आप जरूर सुन लीजिए। सुहानी का टेंशन मन में लिए पूजा भी सो जाती है। उसकी नींद मूवी सॉन्ग के साथ ही खुल जाती है और मॉर्निंग में ये सॉन्ग सुनते ही वो सामने देखती है सुहानी सॉन्ग के साथ ही झूम रही है। उसको देखते ही पूजा के तो होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, जिसका डर था वही हो गया। सुहानी को तो सदमा लग गया और वो सैड हीरोइन नहीं बल्कि वो तो सॉन्ग पर डांस कर रही थी। पूजा आंखें फाड़े उसे देखती रह जाती है। अब क्या हो गया, इसको कैसे समझाए, इसे हुआ क्या है, क्यों ऐसे डांस कर रही है, वो भी दिल टूटने के बाद। तब उसकी ओर देखते हुए सुहानी खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब तो पूजा को पूरा यकीन हो जाता है ये तो पहले से राज के प्यार में पागल थी, अब तो इसका लेवल और बढ़ गया। अब क्या करे, हे कृष्णा जी, आपने ये क्या कर दिया। पूजा का चेहरा देखकर सुहानी उसके पास आकर फिर से हंसने लगती है। वो पूजा से पूछती है, तुझे हुआ क्या है, ये कैसे चेहरा बनाकर मुझे देख रही हो, अभी तक नींद में हो क्या, चल उठ, आज बहुत सारा वर्क है। पूजा सिर्फ हैरानी से उसकी ओर देखती है। सुहानी, पहले शांत हो जाओ, तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हुआ है तुम्हें। इस बात पर फिर से सुहानी बच्चों जैसी हंसने लगती है। मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छी हूँ, फैंटास्टिक, देख मुझे। तुमसे पहले उठकर मैं तो रेडी भी हो गई, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मन में पूजा बोलती है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद तेरी हालत बिगड़ गई है। उस लफंगे लोफर धोखेबाज राज की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। उसको तो अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी एक्टिंग और इश्क का भूत दोनों का इलाज जरूर हो जाएगा। पूजा को चुपचाप देखकर सुहानी पूछती है, ये क्या, तुम मेरी बात सुन रही हो ना, ऐसे चुपचाप हैरानी से मुझे क्यों देख रही हो, क्या हुआ है। पूजा मन में सोचती है, शायद उसे कल जो हुआ वो कुछ भी याद नहीं है। इतनी खुश है, अब क्यों उसको याद दिलाना, फिर से वो सैड न हो जाए। ये सोचकर वो सुहानी से पूछती है, कहाँ जाने की तैयारी करनी है। सुहानी जवाब देती है, तुम पहले रेडी हो जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अभी कुछ देर हम मम्मी की हेल्प करेंगे तो इवनिंग हमें वो नहीं रोकेगी कहीं जाने के लिए। अब इवनिंग कहाँ जाना है, पूजा पूछ लेती है। सुहानी कहती है, तुम कितने सवाल करती हो, पहले तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत सारे सवाल दिमाग में लिए वहां से उठकर पूजा चली जाती है। सोचती है, इसे क्या हो गया है, इससे कल की बात याद भी नहीं है। पूजा वापस आते ही सुहानी पूछती है, तुमने खुद के मोबाइल का मैसेज नहीं देखा है क्या। अरे वो राज का फ्रेंड, उस दिन वो तुम्हारे साथ बात कर रहा था, वही, उसका आज बर्थडे है, उसने हमें इनवाइट किया है, पार्टी रखी है, हम वही जाएंगे और जरूर जाएंगे, और राज भी तो वहां मिल जाएगा ना। पूजा गुस्से में बोलती है, क्या अब भी तुम्हें राज से मिलना है। फिर चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि कुछ ऐसी बात बोल दूं कि सुहानी फिर उदास हो जाए। ठीक है, चले जाएंगे, ये कहकर वो चुप हो जाती है।
इवनिंग को दोनों भी बाहर निकलती है। तब थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ी सी कार लेकर एक लड़का वहां पर आ जाता है। दिखने में दुबला पतला लेकिन स्मार्ट और बहुत ही स्टाइलिश लड़का सुहानी के सामने वो कार का डोर ओपन कर देता है। सुहानी उसके साथ कार में बैठ जाती है। पूजा को कुछ समझ नहीं आता। उसे भी पूजा अपने साथ खींचकर जबरदस्ती बिठा देती है। पूजा को सुहानी की सारी हरकतें बहुत ही अजीब लगने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सुहानी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो लड़का कौन है जिसके साथ वो ऐसे जाने के लिए राजी हो गए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पूजा की ये हालत देखकर सुहानी को हंसी आती है, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक लेती है। पूजा तो जैसे अपनी हंसी ही भूल गई हो, सीरियस चेहरे से चुपचाप बैठ जाती है। तब वही लड़का ही करके हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर पूजा को कुछ याद आने लगता है। ऐसी हंसी किसकी है वो सोचने लगती है। बार बार उस लड़के को देखने लगती है। तब सुहानी हंसते हुए के बोलती है, इसे तुम बार बार क्यों देख रही हो? लाइन मार रही हो क्या? ये नहीं पटने वाला, इसे तो मैंने पटा लिया है। सुहानी के बातें सुनकर वो लड़का फिर से वही ही करके हंसने लगता है। पूजा को उसकी हंसी जाने पहचाने से लगती है, लेकिन समझ ही नहीं आता आखिर वो लड़का है कौन। सुहानी उसके साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे है और कितने प्यार से उससे बात कर रही है। सुहानी को उसने राज के सिवा किसी और के साथ नहीं देखा था। राज उसका पहला प्यार था। ये अचानक सुहानी को क्या हो गया? मॉर्निंग से कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, कैसे कैसे बातें कर रही है। जरूर इसके दिल को ठेस पहुंची हो और दिमाग को सदमा लगा है। ये लड़का है कौन? इसकी अजीब सी जाने पहचाने से हंसी। पूजा सोच में डूब जाती है। कुछ देर में वो लड़का साइड में कार रोक देता है और बाहर जाकर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता है। पूजा सिर्फ उसी को देखती रहती है। कुछ याद करने की कोशिश करती है। शायद मैं इससे पहले मिली हूँ कॉलेज में, शायद याद नहीं आ रहा है। उसकी उलझन देखकर वो लड़का खुद पूजा के पास आकर कहता है, मेरी जान अभी भी नहीं पहचाना? एक बार फिर से ट्राई कर लो। और फिर हंसने लगता है। वही ही करके हंसने लगता है और अपनी मूंछें निकाल कर दिखाता है। उसे देखते ही पूजा उछल पड़ती है। अरे ये तो वही है जो इतने देर से मैं सोच रही हूँ, लेकिन ये लड़का कैसे बन गई? ये सब क्या है? कितने दिनों बाद मिली हो और वो भी इस गेटअप में। दोनों एक दूसरे को गले लगाती है और सुहानी भी उनमें शामिल हो जाती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनके बहुत पुराने फ्रेंड हैं। लेकिन पूजा पूछती है, ये सब क्यों किया है? मुझे भी कोई आइडिया दो। तुम दोनों में क्या चल रहा है? कौन से ड्रामे की तैयारी हो रही है? तब हंसते हुए सुहानी बताती है, ये सब मेरा प्लान है। मैंने इसे कल ही बुला लिया था, सिर्फ एक मैसेज पर ये तो आ गई। अब हमें राज के फ्रेंड की पार्टी में जाना है और मैं इसके साथ जाऊंगी। तुम बस ड्रामे को एंजॉय करो। पूजा बहुत हैप्पी हो जाती है। चलो आज तो बहुत मजा आएगा। और वो सुहानी को भी नॉर्मल देखकर उसका सारा टेंशन दूर हो जाता है। वो सब पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर राज का फ्रेंड सबका इंतजार कर रहा होता है। पूजा को देखकर थोड़ा डर भी जाता है। सोचता है पता नहीं ये अभी भी गुस्सा है
लेकिन लगती तो नहीं है। फिर भी खुद की सेफ्टी के लिए इससे थोड़ा दूर से ही बात करना सही होगा। अचानक सुहानी को देखकर जिसके साथ कोई और लड़का है उसका हाथ थामे सुहानी बहुत मजे से आ रही है। उसे देखते ही वो सोचने लगता है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये तो राज की गर्लफ्रेंड सुहानी है, उसके साथ ये लड़का कौन आया है? मेरा तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब राज को पता चलेगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। वो राज को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। वो वापस जाकर सुहानी और पूजा का वेलकम करता है। सुहानी उससे कहती है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम प्रेम है। राज का दोस्त कुछ भी नहीं कहता। उसे बहुत अजीब लगता है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उसने सुहानी को हमेशा राज की वाइफ के रूप में देखा है। भाभी भी मान लिया था और इंतजार सबका खत्म हो जाता है और सामने से राज और वही लड़की जो उस दिन उसके साथ कार में थी, बहुत सारे मेकअप के साथ मॉडल की तरह चलकर वहां पर आ जाती है। सुहानी उसे देखकर अनदेखा करती है। सब लोग डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। तब सुहानी भी प्रिया को साथ ले जाती है, जो लड़के के गेटअप में थी। कोई भी उसे नहीं पहचान पाता, सेम टू सेम लड़का ही लग रही थी। जब राज की नजर दोनों पर पड़ती है तो गुस्से पर कंट्रोल करना उसका मुश्किल हो जाता है। तब भी उसके साथ जो लड़की है वो कहती है, कम ऑन राज, लेट्स डांस, और उसे खींच कर ले जाती है। डांस करते वक्त राज का पूरा ध्यान सुहानी की ओर ही रहता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो पार्टी छोड़कर बाहर आता है। उसकी हालत देख सुहानी और पूजा को बहुत मजा आता है। प्रिया भी अपनी एक्टिंग पर खुश हो जाती है। सुहानी, पूजा, प्रिया तीनों मिलकर इस ड्रामे को एंजॉय करती है। पूजा कहती है, अब उसे समझ आएगा बेवफाई का दर्द क्या होता है। चलो हम लोग उसे बाहर जाकर देखते हैं। राज बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तब वही उसकी फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहते हैं, कम ऑन बेबी, लुक एट मी, लेट्स डांस अगेन, लेट्स एंजॉय द पार्टी। जानते हो राज, पार्टी की सब गर्ल्स मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी और राज के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहती है। सुहानी, पूजा, प्रिया तीनों दूर से छुपकर सब कुछ देख रही होती है। राज की हालत देख वो सब हंसने लगती है और राज उसकी नई फ्रेंड के साथ कार में बैठ जाता है। राज बहुत उदास नजर आता है। आज उसकी एक्टिंग कमजोर नजर आती है। आज तो कमाल सुहानी ने किया है, ये सोचकर पूजा सुहानी की ओर देखती है, जो दर्द छुपाकर हंस रही थी। दोस्तों, ये था प्रेम रंग का पार्ट नंबर 10। कैसा लगा आपको? आप हमें जरूर बताइएगा और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हम जल्द वापस आएंगे नए एपिसोड के साथ, जिसका नाम होगा, अभी नहीं बताएंगे, जो आगे होगा वो तो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और प्रेम रंग में रंगते जाइए।